दोस्तों वैज्ञानिक बताते हैं कि ये 22 करोड़ साल पुराना गिरनार पर्वत है और आध्यात्मिक गुरु बताते हैं कि यहाँ पर 11वीं 12वीं सदी में गुरु गोरक्षनाथ ने कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की है इसी गिरनार पर्वत पर। और इसी गिरनार पर्वत पर गुरु गोरक्षनाथ का एक मंदिर है जहां पर उनके पदचिन्ह हैं और गुरु गोरक्षनाथ के अनुयायी इसी पदचिन्हों की पूजा करते हैं इसी मंदिर में। और इसी मंदिर को बीते 5 अक्टूबर को तोड़ दिया गया है। आइए मैं आपको पूरी टाइमलाइन बताता हूं कि कब कैसे क्या हुआ और गिरनार पर्वत का इतिहास क्या है उसको भी बताता हूं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले की डिटेल गुजरात सरकार से मांगी है और गुजरात सरकार और वहां की पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। पूरी टाइमलाइन पहले आपको समझाता हूं। घटना 5 अक्टूबर की रात को घटती है दोस्तों। 5 अक्टूबर की रात में गिरनार पर्वत गोरखनाथ मंदिर के अंदर कुछ उपद्रवी तत्व घुस जाते हैं जिनकी संख्या अब तक तलाशबीन के बाद 4 बताई जा रही है। ये 4 लोग घुसते हैं और मंदिर के पुजारी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद से गुरु गोरक्षनाथ की मूर्ति का सर का हिस्सा, यहां आप देख रहे होंगे गुरु गोरक्षनाथ की मूर्ति है, उनके सर का हिस्सा तोड़ देते हैं और जिस शीशे में रखा जाता है, शीशे की एक दीवार रहती है, उसको भी तोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। 6 अक्टूबर को सुबह श्रद्धालु जो होते हैं और वहां के जो निवासी रहते हैं वो सारे लोग पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। पुलिस अपनी बहुत बड़ी टीम लेकर वहां पहुंचती है, एक एक मामले की जांच शुरू कर देती है। तुरंत इस मामले पर एफआईआर नोट कर ली जाती है। एफआईआर के बाद 4 संदिग्ध इसमें शामिल होने की आशंका जताई जाती है। जो फुटप्रिंट वहां से जांच जो होती है उसमें 4 संदिग्ध की जो है वो मामले की जांच जब होती है तो बताया जाता है 4 संदिग्ध है। एसओजी टीम की मदद से इसकी जांच शुरू होती है। इसके बाद से पुलिस कहती है, पुलिस का जो बयान है कि उपद्रवियों ने नाथ संप्रदाय के संस्थापक संगमरमर की मूर्ति का सर तोड़ दिया और मंदिर के कांच के दरवाजे अन्य वस्तुओं को नुकसान पहुंचाया है। जूनागढ़ के एसपी सुबोध ने बताया कि शिकायत मिलने पर अपराध शाखा की विशेष अभियान समूह भावनाथ पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने इस मामले की जांच की है और 7 अक्टूबर यानी कल गोरखनाथ मंदिर के अंदर अस्थायी रूप से छोटी मूर्ति स्थापित कर दी जाती है। भक्तों और संतों ने इस पे विशेष पूजा अर्चना की है और घोषणा की गई है कि और बड़ी मूर्ति यहां पर स्थापित की जाएगी। जो भी वहां के भक्त हैं, गोरखनाथ के अनुयायी हैं, इस मामले से बहुत नाराज हैं। पुलिस का पहरा वहां पर लगा हुआ है, पूजा अर्चना चल रही है, लेकिन भक्तों में गुस्सा है कि आखिर कौन वो 4 लोग थे जो गुरु गोरक्षनाथ की मूर्ति आकर इस तरह तोड़कर चले जाते हैं। फिलहाल इसकी जांच हो रही है। अभी खबर पड़ने तक कोई भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन पुलिस लगातार पहाड़ों पे लगे सीसीटीवी के आधार पर इसकी जांच कर रही है। आइए आपको गोरखनाथ शिखर का इतिहास बताता हूं। दोस्तों ये जो आप गोरखनाथ शिखर देख रहे हैं, ये शिखर गुजरात के जूनागढ़ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर गिरनार पर्वत शुरू हो जाता है और इसी के शिखर पर लगभग 500-600 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ये मंदिर आता है जहां पर मान्यता है कि लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी में गुरु गोरक्षनाथ आए थे। उन्होंने यहां पर कठोर तपस्या की थी और उस तपस्या के बाद गुरु गोरक्षनाथ के अनुयायी नाथ संप्रदाय के लोग, गुरु गोरक्षनाथ के मानने वाले लोग यहां पर उनके पदचिन्हों की पूजा करते हैं। यहां पर आरती होती है। मान्यता है कि यहां पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यहां पर से बहुत मनोरम दृश्य भी नजर आता है। अरब सागर नीचे नजर आता है, नीचे पहाड़ियां नजर आती हैं, नीचे बहुत सारे अद्भुत पेड़ वृक्ष नजर आते हैं। इसलिए लोग यहां पर जाते हैं दर्शन करने के लिए, देखने के लिए, गुरु गोरक्षनाथ को मानने के लिए। और यह गिरनार पर्वत पे स्थित है, इसलिए इसकी मान्यता और अधिक बढ़ जाती है क्योंकि गिरनार पर्वत धर्म की दृष्टि से, सनातन धर्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि एक ऐसा पर्वत है जहां की गुफाओं में अभी भी पाताल तक जाने के रास्ते हैं, अभी दूसरे दुनिया में जाने के रास्ते हैं। कुछ ऐसी गुफाएं हैं जो रात में खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। गिरनार पर्वत की बात बता रहा हूं जो गुजरात में। और वहीं पर कुछ गुफाएं ऐसी हैं जहां पर टाइम जो है स्लो हो जाता है। टाइम वहां पर
लोग जाते हैं और समय कुछ और होता रहता है, और बात आते हैं तो समय कुछ और हो जाता है। कुछ ऐसी गुफाएं हैं जिसमें अद्भुत आवाजें नजर आती हैं, सुनाई देती हैं, अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। कुछ ऐसी गुफाएं हैं जहां अद्भुत प्रकाश नजर आता है। इसीलिए गिरनार पर्वत 22 करोड़ साल पुराना है और यह बहुत अद्भुत पर्वत है। इसके बारे में कुछ और जानकारी है। यहां पर जो 3 प्रमुख परंपराएं दिखती हैं इस पर्वत की, जो जैन धर्म के जो पवित्र स्थान है उसके 12वें तीर्थकर जो हैं नेमिनाथ को भी यहीं पर मोक्ष प्राप्त हुई थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय की तपोभूमि भी यहीं पर है, और नाथ संप्रदाय में इसका महत्व गुरु गोरखनाथ की तपस्या से है। मतलब यहां पर माना जाता है कि संतों का, भगवान का डेरा है। सभी भगवान कभी न कभी यहां पर आए हैं, चाहे शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कोई हो। यहां पर कभी न कभी किसी न किसी अवतार में हर भगवान किसी न किसी प्रकार से यहां पर तपस्या की है। और इतिहासकार भी बताते हैं, ये तो धर्म की बात हो गई, इतिहासकार भी इस जगह को लेकर बताते हैं कि यहां पर मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि लगभग 2500 साल पहले भी इस पवित्र स्थान पर धर्म की स्थिति उत्पन्न थी और यहां धार्मिक और संस्कृति का यह स्थान केंद्र था। तो यह गिरनार पर्वत के बारे में मैं कुछ इतिहास बता रहा हूं। यहां पर 5 अलग अलग शिखर हैं जो 5 अलग अलग मंदिरों में मशहूर हैं, 5 अलग अलग हैं। जो सबसे पहला आता है उसको बोलते हैं नेमिनाथ शिखर। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर भगवान नेमिनाथ से जुड़ा हुआ है। यहां नेमिनाथ मंदिर स्थित है जो जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार नेमिनाथ जी को यहीं पर जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा अंबा माता शिखर है, दूसरी चोटी है। यह चोटी अंबा माता के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहां पर राजस्थान से, गुजरात से और पूरे भारत और दुनिया भर से लोग आते हैं। मान्यता यह है कि यहां पे नवविवाहित लोग ज्यादा जाते हैं। अगर नवविवाहित लोग यहां पर पहुंचते हैं तो उनके विवाह जो है बहुत कुशल बना रहता है, सकुशल बना रहता है। तीसरे शिखर का नाम, जहां पे मूर्ति टूटी है, गोरखनाथ शिखर कहते हैं। यह शिखर नाथ संप्रदाय के महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी से जुड़ा हुआ है। और मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं कि यहां पर मान्यता है कि 11वीं 12वीं शताब्दी में गुरु गोरक्षनाथ जी आए थे और यहां पर उन्होंने तपस्या की, और तपस्या के बाद से उनके अनुयायियों ने उनके पदचिन्ह पर यहां पे मंदिर बनाया और आज भी वहां पर पूजा अर्चना होती है। चौथा शिखर है दत्तात्रेय शिखर। दत्तात्रेय शिखर भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है। मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय ने यहां हजारों वर्षों तक तपस्या की है और उसके बाद से यहां पर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर बनाया गया। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समयों पर इस मंदिर का निर्माण कराया। और तीसरा है कालिका शिखर। यह चोटी देवी शक्ति को समर्पित है। यह कालिका माता का मंदिर है। शक्ति साधना और तंत्र परंपराओं का यहां पर अनूठा संगम देखने को मिलता है। यहीं पर एक गुफा भी है जो बहुत विचित्र मानी जाती है। बताया जाता है यहां से पाताल का रास्ता जाता है और उसके अंदर विचित्र आवाज भी आती है। अब इस सब जगहों को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग चीजें हैं। यह गिरनार पर्वत का रहस्य मैंने बताया, गिरनार पर्वत के जो 5 शिखर हैं उनके बारे में बताया। साथ ही जो बड़ी खबर थी कि जो इसी गिरनार पर्वत पे जो पवित्र गोरखनाथ का मंदिर है, उस मंदिर को तोड़ा गया है कुछ उपद्रवी तत्वों को द्वारा। पुलिस वहां जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले पर मेरी पूरी नजर है। जब भी कोई नई खबर इससे जुड़ी हुई आती है तो मैं आपको उसे देने की जरूर कोशिश करूंगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।